भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आप को और भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतएव मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना, उसको मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इस आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वंश में होकर कुछ वर्षों तक क्षणिक जीवन को ही स्थायी मान बैठे हैं, है ना। और इस प्रकार से माया द्वारा उत्पन्न 6 स्वरूप वाले तथा कथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व में भ्रमित हो गए हैं। इस प्रकार हम माया के इशारे पर इच्छा स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हम इस भौतिक साध सामग्री में से हमारा कोई भी सरोकार नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है इससे। ऐसा होने पे हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इसमें से पढ़ा, मुझे ये रेलिवेंट भी है, आज जो है श्लोक उससे रेलिवेंट भी है। तो शुरू करते हैं। सुगोपी माता जी, Hare Krishna Mataji. can you take the lead and can you read this verse and we will follow you? Yeah, I'll do that. विभूषितं मे खलयाङ्गुलीयकै, विभूषितं मे खलायुंगलीयके। Okay, ये वर्ड एक बार हम देखते हैं। इट इज मेखलयांगुलीयकै, मेखलया एंड अंगुलीयकै, ठीक है। तो मेखलयांगुलीयकै ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके। विभूषितं मेखलयांगुलीयकै, विभूषितं महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः, स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलै, विरोचमानाननासपेशलम्, हरे कृष्णा। और कोई रिसाइट करना चाहेंगे? पीछे पीछे हम करेंगे फिर। हरे कृष्णा। विभूषितं मेखलया अंगुलीयकै, महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः, स्निग्धमलाकुञ्चितनीलकुन्तले, विरोचमानानहासपेशलम्, हरे कृष्णा। कोई और रिसाइट करना चाहेंगे? माता जी, उज्ज्वला माता जी ने हाथ रेज किए हैं। श्याम माता जी, हरे कृष्णा। विभूषितं मेखलया अंगुलीयकै, मर्हाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः, स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तले, विरोचमानन्
हासपेशलम् हरि बोल। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस रिसाइटेशन। ओके, शब्दार्थ इसके पढ़ लेते हैं। अब फिर सेकंड भी करेंगे, 12 नंबर भी करेंगे, तो आप उसको भी लीड करना। अच्छा, शब्दार्थ मैं पढ़ लेती हूँ इसका, और 2 ही लाइन है इसकी एक्चुअली इसकी तात्पर्य की। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद की जय। विभूषितम सुसज्जित मेखलया करधनी से, अंगुलीय के अंगूठियों से, महाधने अत्यंत मूल्यवान नुपुर पायल, एक्चुअली पायल का जो वो होता है ना, एक घुंघरू, नुपुर, कंकन आदि भी, कंकन आदि से स्निग्ध चिकना, अमल निष्कलंक, आंकुचित घुंघराले, नीले रंग के कुंतले बालों से विरोचमान, अत्यंत सुहावना, आनंद मुख, हास मुस्कान, पेशलम सुंदर। उनकी कमर अलंकृत करधनी से सुशोभित है, और उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकन, उनके घुंघराले नीले रंग के चिकने बाल तथा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। मनिंद्र प्रभु जी, थोड़ा सा इसको आप मूव करो, स्लाइड को। चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत लुभावने हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान सर्वाधिक सुंदर पुरुष हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी उनके अंग प्रत्यंग के दिव्य सौंदर्य का वर्णन निर्विशेषवादियों को यह पाठ पढ़ाने के लिए करते हैं कि भगवान पूजा की सुविधा के लिए भक्त को पूरी कल्पना नहीं है, अपितु यथार्थ में उनके स्वरूप से, अपने स्वरूप से परम पुरुष हैं, अर्थात अपितु यथार्थ में और स्वरूप में परम पुरुष हैं। परम सत्य का निराकार स्वरूप उनका विकिरण मात्र है, जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य के विकिरण हैं। ओके, नेक्स्ट वर्स माता जी, नंबर 12। हरे कृष्ण, 1 सेकंड। अदीन लीला हसी तीक्ष्ण लोलसा, अधीन लीला अदीन लीला हसी तीक्ष्ण लोलसा, अधीन लीला भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम्, भ्रूभंग इक्षेत चिन्तामयं मेनमीश्वरम्, इक्षेत चिंता यावन्मनोधारयावतिष्ठति। हरे कृष्ण। करना चाहेंगे रेसिटेशन? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, माता जी मैं करती हूँ। ओके। अधीन लीला हसितेष्णुलस्ता, अधीन लीला हसितेष्णुलोलसा, भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम्, भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम्, इशिते चिन्तामयेन मिशरम्,
यावन्मनोधारणाय तिष्ठते तिष्ठते। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू माता जी। कोई प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी। यस। अधिनान लीला हसिते क्षणोल्लसत् अधीन हर्षिते भूभंग संसुचित सूर्यानुग्रहम् इक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारण यावतीशते। तिष्ठते। हरे कोई शब्दार्थ पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। पढ़े माता जी। शब्दार्थ: अधीन, अत्यंत उदार, दैन्य, दैन्यता रहित, लीला, लीलाएं, हसित, हास, ईक्षण, चितवन से, उल्सत, चमकता, भ्रूभंग, बाहों का बांकपन, संसूचित, सूचित, भूरि, विशाल, अनुग्रहम, वर, कृपा, इक्षेत, एकाग्र करे, चिंता में, दिव्य, एनम, इस विशेष, ईश्वरम, परमेश्वर को, यावत, जब तक, मन धारणा, ध्यान से, अवतिष्ठते, स्थिर किया जा सकता है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओके, मैं पढ़ लेती हूँ नेक्स्ट। भगवान की दिव्य लीलाएं और उनके हास्य में मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उनका मन भगवान पर स्थिर रखा ना जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। तो तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। जी अच्छा, यस माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की तरह शिला प्रभुपाद की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में कहा गया है कि निर्विशेषवादी अपने निराकार ध्यान के कारण अनेक कठिनाइयों से अभिमुख होता है, लेकिन श्री भगवान के स्वरूप की व्यक्तिगत सेवा के कारण भक्त सरलता से प्रगति करता रहता है। अतएव निराकार ध्यान निर्विशेषवादी के लिए कष्ट का कारण है। यहाँ पर भक्त को निर्विशेषवादी चिंतक की तुलना में लाभ है। निर्विशेषवादी भगवान के साकार रूप के विषय में संशय युक्त रहता है, अतएव वह सदैव ऐसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता है जो किसी पात्र के प्रति लक्षित नहीं है। इसी कारण से श्रीमद् भागवतम में प्रामाणिक विधान दिया गया है कि मन की यथार्थ एकाग्रता हेतु उसे अपना ध्यान श्री भगवान के वास्तविक रूप पर केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया है वह भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद की भक्तिमय सेवा की विधि है। ज्ञान योग भक्ति भौतिक अवस्थाओं से मुक्ति की विधि है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भौतिक अस्तित्व की अवस्थाओं से मुक्त होने के पश्चात अर्थात निवृत्त होने पर या जब कोई समस्त भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है तब वह भक्ति योग विधि को संपन्न करने हेतु योग्य बन जाता है। अतः भक्ति योग में ज्ञान योग निहित है, अथवा दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति की विधि एक साथ ज्ञान योग के साथ भी काम करती है। शुद्ध भक्ति के क्रमिक विकास से भौतिक दशाओं से मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। भक्ति योग के ये प्रभाव अनर्थ निवृत्ति कहलाते हैं। भक्ति योग की प्रगति के साथ साथ कृत्रिम रूप से अर्जित की गई वस्तुएं क्रमशः लुप्त होती जाती है। श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो प्रथम सोपान के रूप है, अनर्थ निवृत्ति द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्ध जीव को भौतिक जगत से बांधता है,
वह काम वासना है। ये काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर तथा नारी का मेल कराती है। नर नारी का मेल मिलाप हो जाने पर घर, संतान, मित्र, संबंधी तथा संपत्ति के जुट जाने से काम वासना और अधिक बढ़ती है। जब इनकी प्राप्ति हो जाती है तो बद्धजीव इन सारे बंधनों से अभिभूत हो उठता है और मिथ्या अहंकार का भाव या मैं और मेरा का प्रभाव प्रधान बन जाता है और काम वासना विविध राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारी तथा अन्य अवांछित कार्यकलापों में विस्तारित हो जाती है। मानो समुद्री लहरों पर तैरता फैन हो, जो कभी तो स्पष्ट दिखता है किंतु दूसरे क्षण उसी प्रकार लुप्त भी हो जाता है। जिस प्रकार आकाश से बादल लुप्त हो जाते हैं, बद्धजीव ऐसी वस्तुओं से तथा काम वासना की वस्तुओं से घिरा रहता है, किंतु भक्ति योग से काम वासना धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। जिस सारांश, लाभ, स्वपूजन, प्रतिष्ठा तथा ख्याति इन तीनों शीर्षकों से दिया गया है, सारे बद्ध जीव काम वासना के इन विविध रूपों के पीछे प्रमत्त बने रहते हैं और मनुष्य यह स्वयं देख सकता है कि काम वासना पर आधारित ऐसी भौतिक लालसाओं से वह किस सीमा तक मुक्त हुआ है। जिस प्रकार भोजन की हर कोर से मनुष्य की भूख मिटती जाती है, उसी प्रकार उसे पता लगना चाहिए कि वह काम वासना से किस सीमा तक मुक्त हुआ है। हरे कृष्णा। आगे पढ़ लो। किसी और को मौका दो माता जी, काफी लंबा है जी, नहीं? हरे कृष्ण। कोई और वॉलंटियर है जो पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। हाँ संगीता माता जी, हाँ जी पढ़िए। भक्ति योग की प्रक्रिया से यह काम वासना अपने विविध रूपों सहित घटती जाती है, क्योंकि भक्ति योग के भगवत कृपा से स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। भले ही भक्त भौतिक दृष्टि से ठीक से शिक्षित ना भी हो। ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में जानना, और यदि विचार विमर्श से यह ज्ञात हो जाए ऐसी हैं जो सर्वथा अनावश्यक हैं, तो यह स्वाभाविक है कि जिसने ज्ञान अर्जित किया है वह ऐसी अवांछित वस्तुओं को छोड़ देगा। जब बद्धजीव ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह देखता है कि भौतिक आवश्यकताएं अवांछित हैं, तो वह उनसे अपना नाता तोड़ लेता है। ज्ञान की यह अवस्था वैराग्य अर्थात अवांछित वस्तुओं से विरक्ति कहलाती है। हम इससे पूर्व बता चुके हैं कि अध्यात्मवादी को स्वावलंबी होना चाहिए और उसे अपने जीवन की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनी अंधे पुरुषों से भीख नहीं मांगनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने जीवन की ऐसी आवश्यकताओं यथा खाने, सोने तथा रहने की समस्याओं के लिए विकल्प सुझाए हैं, लेकिन उन्होंने काम वासना की तुष्टि के लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया है। जिसके अंतःकरण में काम वासना तब भी आंदोलित हो रही है, उसे संन्यास आश्रम ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। जिसने यह अवस्था प्राप्त नहीं की है, उसके लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार सही गुरु के मार्गदर्शन में क्रमिक भक्ति योग की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा तथा भागवत के सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पूर्व मनुष्य को कम से कम स्थूल काम वासना को वश में करने के लिए शक्तिमान होना चाहिए। इस तरह शुद्धि का अर्थ है क्रमशः काम वासना से मुक्त होना, और इसकी प्राप्ति यहाँ पर वर्णित विधि द्वारा भगवान के चरणों से प्रारंभ करके उनके ध्यान द्वारा की जा सकती है। माता जी आगे पढ़ूं क्या? और कहाँ पे है ये दोबारा? मनुष्य के चरण next। ठीक है। कितना और रह गया? अभी तो है मेरे ख्याल से और। जी माता जी, थोड़ा सा और है, पढ़ दूं क्या? कोई और पढ़ना चाहेगा जो अभी तक बिल्कुल नहीं, जिसने कुछ पढ़ा है वो कोई पढ़ना चाहेगा? उस अपॉर्चुनिटी है, नहीं पढ़ेगा तो फिर आप पढ़ लेना, कंटिन्यू कर लेना, लेकिन पूछ लेते हैं कोई है जो जिसने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा और जो पढ़ना चाहे, या जिसने श्लोक नहीं बोला है, पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, जो पार्टिसिपेट करना चाहे। ठीक है माता जी, कंटिन्यू करो, कोई नहीं। अच्छा हाँ, सरिता माता जी। जी जी, हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, आ जाओ।
मनुष्य को चाहिए कि पहले वह स्वयं यह देख ले कि काम वासना से वह कितना मुक्त हुआ है, तभी ऊपर उठने श्री भगवान के ऊपर अंगों पर ध्यान का प्रयत्न करे। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद श्री भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल है। ऐसे अनेक नव दीक्षित हैं जो तुरंत ही 10वें स्कंद से अध्ययन प्रारंभ करने लगते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से वे 5 अध्याय जिनमें श्री भगवान की रासलीला का वर्णन है। यह निश्चय ही अनुचित है। श्रीमद् भागवतम में के ऐसे अनुचित अध्ययन या श्रवण से भौतिक अवसरवादियों ने श्रीमद् भागवतम के नाम पर विश्व जीवन में लिप्त होकर उत्पात मचा रखा है। श्रीमद् भागवतम को इस तरह लांछित करने का कार्य तथा कथित भक्तों के कार्यों से संपन्न हुआ है। इसके पूर्व के कोई भागवत वाचन का प्रदर्शन करे, उसे समस्त प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शुद्धि का अर्थ स्पष्ट रूप से काम विषयों से निर्लिप्त होना बताया है। वे कहते हैं, यथा यथा दीक्ष शुद्धति विषलाप्यम त्यजति तथा तथा धारयेदिति चित्त शुद्धि तारतम्य नैव ध्यान तारतम्य मुक्तम। और ज्यों ही कोई बुद्धि की शुद्धि से काम लिप्सा के नशे से मुक्त हो जाता है, तब उसे ध्यान में आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में श्री भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों के ध्यान को हृदय की शुद्धि के अनुपात से बढ़ाना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि जो लोग अब भी काम वासना में आसक्त होकर फंसे हुए हैं, उन्हें कभी श्री भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए। अतएव उन्हें अपने आप को श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 स्कंदों का ही पाठ करने तक सीमित कर लेना चाहिए। मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंदों की विषय वस्तु को आत्मसात करके शुद्धि की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। तब उसे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। हरे कृष्णा माता। थैंक यू माता जी। प्रभुपाद ने कितनी स्ट्रांगली यहाँ पे काम वासना के ऊपर काफी कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है और बहुत जरा जोर दिया है इसके ऊपर कि ये बहुत भारी समस्या है। चलो, एक्चुअली मेरी जो प्लानिंग है वो ये है, क्योंकि मैं बीच में वृंदावन चली गई थी और मैं बीच में विश्व जो आपका विराट रूप जो था, जो सेक्शन था, वो मैं कर नहीं पाई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज शुरू से जो सेकंड कैंटो का है, पहले जो जो हमने अब तक किया है उसका थोड़ा सा हम रिकैप थोड़ा सा देख लें कि हमने क्या क्या कवर किया है, तो मेरे भी रिफ्रेशमेंट के लिए, और थोड़ा सा अगर आप बुरा न माने तो ये कर लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, तो मुझे सारा स्मरण हो जाएगा कि आप सबको, हम सबको, मुझे भी और आपको भी, सबको स्मरण हो जाएगा कि हमने अब तक क्या किया है। ठीक है, तो हमने जो सेकंड कैंटो जो है, सुखदेव गोस्वामी जवाब देते हैं परीक्षित महाराज को, और कैसे उन्होंने भक्ति को सबसे स्थापित करने का इसमें प्रयास किया है यहाँ पे कि भक्ति सबसे उत्तम है। तो 2 और 4 के बीच में वो पहले पूछते, उसको कहते हैं कि भी पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या सुनना चाहिए हमें और क्या नहीं सुनना चाहिए और क्या याद रखना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। फिर उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि गृहस्थ और गृह मेधी के ऊपर उन्होंने बोला कि जो गृह मेधी होते हैं ये संसारिक कार्य करते हैं, दिन को काम करते हैं, रात को मैथुन करते हैं, और ऐसे ही ये जो क्षय होने वाले व्यक्ति हैं, जो वस्तु हैं, उन पे भरोसा करते हैं और भगवान पे इनको कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल ये अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए जी रहे हैं। तो उसके बाद में 5 से 11 में उन्होंने भक्ति को ग्लोरीफाई किया कि भक्ति कितनी क्या है। कहते चैंटिंग, हियरिंग, रिमेम्बरिंग, भगवान का नाम लेना, सुनना, उनको स्मरण करना, और कैसे उन्होंने फिर आगे ज्ञानी, कर्मी, योगी, सिद्ध सभी परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको कर दिया कि तुम्हारा रिजेक्ट कर दिया, नो, उन्होंने कहा है कि इवन ज्ञानी, कर्मी, क्यों, क्योंकि नेमिशाने कह रही हूँ, क्योंकि वहां पे इतने सारे, वहां पे जो 88,000 या 80,000 आई थिंक, नोट 88,000 तो नेमिशाने में थे। क्या ऐसा डिजायर ट्री में मैंने देखा था कि 80,000 की संख्या वहां दी गई थी। किस बेस पे दी गई थी मुझे मालूम नहीं है। तो उसमें कहा गया था कि 80,000 अगर वहां पे योगी थे तो वो सभी भक्त नहीं थे,
उसमें से ज्ञानी भी थे, कर्मी थे, योग भी थे, सब अष्टांगा योगी थे, सब मिक्स सारे तरह के लोग थे। तो उन सब के लिए यहाँ पे ये भागवतम शुरू करने से पहले यहाँ पे प्रेपरेशन किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है कि तुम्हें भगवान का स्मरण तुम्हें सुनना है, तुम यहाँ कथा सुनने आए हो, लेकिन पहले इसके लिए क्वालिफाइड बनो। पहले तुम जानो कि अभी जो होने जा रहा है कोई आम चीज नहीं होने वाली है, भगवान की कथा की जा रही है, तो पहले अब क्वालिफाइड बनो इसके लिए। तो इसलिए वो उनको कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, तुम अगर ज्ञानी हो, योगी हो, जो भी हो, तुम इवन देन आपको परफेक्शन मिल सकती है आपके जीवन में, आप परफेक्ट हो सकते हो भक्ति के द्वारा। तो उन्होंने शुरुआत कैसे की? 10 में उन्होंने फलश्रुति कहा, उन्होंने खुद स्वयं से शुरुआत किया। सुखदेव गोस्वामी ने, उन्होंने खुद का स्वयं का उदाहरण दिया कि कैसे मतलब वो घर छोड़ के चले गए थे और कैसे उनके पिता उनके पीछे भाग रहे थे। जब वो उनके बस में नहीं आए तो उन्होंने 2 आदमी अपने जो थे डिवोटीज थे उनको भेजा, फिर उन्होंने श्लोक सुनाया, उनको श्लोक अच्छे लगे तो उन्होंने कहा वापस आओ, तुम्हारे पिता तुम्हें और भी श्लोक सुनाएंगे, तुम्हें अच्छी तरह से तुम्हें पूरा ज्ञान देंगे। तो उस लालच में सुखदेव गोस्वामी वापस आ गए। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इसको सुनता है, इस कथा को सुनता है, जो कि 10 में दी गई फलश्रुति, उसको जरूर मुक्त, उसको भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। जो ये पढ़ेगा, समझेगा, उसको भक्ति प्राप्त हो गई। तो उसके बाद में 12 से 14 में उन्होंने क्वालिटीज ऑफ ऑफ लाइफ के बारे में बताया कि जो लाइफ की हमारी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए एक भक्त की, कि भक्त को के जीवन कैसा होना चाहिए। तो बड़े सुंदर ढंग से उसने कहा था कि उन्होंने उदाहरण दिया था खटवंगा महाराज का, कि कैसे खटवंगा महाराज ने 48 मिनट्स में, मतलब एक मुहूर्त में परफेक्शन उनको भक्ति प्राप्त हो गई थी, 48 मिनट्स में, एक मुहूर्त में। तो पर उन्होंने कहा कि देखो यहाँ परीक्षित महाराज, क्योंकि परीक्षित महाराज चिंता में पड़ रहे थे कि आप देखिए सुखदेव गोस्वामी जी, आप गुरु महाराज आप सुना रहे हैं मुझे कथा, लेकिन मेरे पास तो 7 दिन नहीं है, 7 दिन में क्या होगा, मैं कितना सुन लूंगा। कहते डोंट वरी, खटवंगा महाराज सुन सकते हैं एक मुहूर्त में 48 मिनट में, तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है, कोई दिक्कत, बहुत टाइम है उसके सुनने के लिए। परफेक्शन तो प्रभुपाद कहते थे 1 मिनट, इट टेक्स ओनली 1 मिनट टू गेट परफेक्शन। तो ऐसे 15 to 39 में अष्टांगा योगियों को कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अष्टांगा योगियों के बारे में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने किया, क्योंकि वहां पे बहुत अष्टांगा योगी आए हुए थे। तो उन्होंने वो दिखाना चाहते थे कि लुक, मुझे पता है कि तुम और मुझे ये भी पता है कि तुम क्या करते हो। तो पहले उनको एक्सपोज किया, फिर उन्होंने उसका मर्ज भी बताया कि तुम क्या करोगे जिससे कि तुम ये कथा सुनने के योग्य बन सकते हो और कैसे तुम भक्ति प्राप्त कर सकते हो, वो रास्ता बताया। तो उन्होंने इस प्रकार उन्हें जैसे याम नियम, आसम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब चीजें उन्होंने इसको भक्ति के साथ जोड़ते हुए इन्होंने बताया कि कैसे इसको भक्ति के साथ में आप इनको यूज कर सकते हैं। खाली अष्टांगा योगियों के लिए नहीं है, ये भक्ति के मार्ग में भी इन चीजों को यूज करते हुए हम भक्ति कर सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने बताया। फिर परीक्षित महाराज ने इसके बाद में प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रश्न पूछा, 3 प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने। पूछा पहले तो ये बताइए, सुखदेव गोस्वामी से कहा कि पहले बताइए कि धारणा कैसे प्राप्त हो सकती है। धारणा का मतलब किसी चीज को धारण करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, तो ये धारणा कैसे प्राप्त होगी। फिर दूसरा पूछा कि प्रमाणिक धारणाशय क्या है, जो प्रमाणिक है वो जैसे हम कहते हैं बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड संप्रदाय। तो ये उन्होंने पूछा ये प्रमाणिक धारणाशय क्या है जिसको प्रमाणित किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो माइंड में हमारी गंदगी है, जो कंटेमिनेशन है, ये कितनी जल्दी से, कितना टाइम लगेगा इसको साफ होने में, ये सवाल पूछा उन्होंने। तो धारणा की फिर आगे सुखदेव गोस्वामी जो है एक एक करके उनको जवाब देते हैं कि धारणा की प्रैक्टिस से उन्होंने कहा कि आपका क्या होगा, रजो और तमो गुण दोनों समाप्त हो जाएंगे। कि उन्होंने कहा कि धारणा कैसे प्राप्त हो सकती है, अब वो आगे बताते हैं। धारणा की द्वारा जो भगवान को देखता है उसे भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा उन्होंने 21 में बोला। फिर 23 से 25 में उन्होंने कहा कि 3 जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जो योगी है, अष्टांगा योगी, जो भी सभी 3 गुणों में फंसे हुए जीव हैं। तो जो 3 गुणों में फंसे हुए योगी हैं या जो ज्ञानी है, कर्मी है, जो भी है, 3 गुणों में जो फंसे हुए हैं, उनको किसका ध्यान करना चाहिए, उनको विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, उसको धरणाश्रय कहते हैं।
क्योंकि जो 3 गुणों में फंसा हुआ है, अगर आप उसको कहोगे सीधा कि जा भगवान का रूप देखो, भगवान की स्माइल देखो, भगवान को मानो, तो वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो सकेगा इस स्थिति में। तो उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि विराट रूप को पहले मानो, यहाँ से शुरुआत करो। अभी तो तुम बिल्कुल ही नहीं मानते, अभी तुम्हें यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये पहला स्टेप था। उसके बाद में उन्होंने विराट रूप के बारे में थोड़ा सा उनके ग्लोरीफाई किया ताकि उनको थोड़ा सा उसमें आकर्षण हो। तो उन्होंने कहा कि कैसे ये विराट जो रूप है 26 से 28 के बीच जो वर्सेस थे, उसमें कहा कि कैसे ये विराट रूप जो है इसका संबंध हमारे 14 भवन से है, 14 प्लेनेटरी सिस्टम से है। कैसे ऊपर से ब्रह्मलोक से लेके जो नरक लोक है, पाताल लोक से नीचे नरक लोक है, कैसे वहां से वहां तक भगवान का शरीर है, और भगवान का शरीर के साथ में हमारे जो प्लैनेट्स है उसकी क्या सिमिलैरिटी है, क्या उनका सर है, कहाँ उनका मध्य भाग है, कहाँ उनका नीचे का भाग है, कहाँ उनकी पैर है। ऐसे इस प्रकार उन्होंने पूरा इसके बारे में 26 to 28 आप पढ़ सकते हैं, जिसने अगर नहीं पढ़ा, वैसे तो आप सब ने पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में। तो 29 to 37 में उन्होंने उसके बारे में, उनके लिम्स के बारे में बात किया, उनके हाथों के, उनके पैरों के बारे में, उनके कार्य क्या है, विराट रूप क्या करते हैं, ये सारे उन्होंने विस्तार से उनको बताया। तो उसके बाद 38 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने जो विराट रूप का जो मैं धरणाशय का जो मैंने वर्णन किया कि तुम इसको धारण करो। अष्टयोगियों ने कहा कि तुम इसको धारण करो। अब तुमने देखा इसकी कितनी महिमा है, ये कितना विशाल है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। और खासकर जो नए योगी होते हैं, जैसे अष्टांगा योगी हैं या कर्मी हैं या योगी जो भी हैं, ज्ञानी हैं, ये लोग क्या होते हैं कि ये भगवान को, अगर आप उनको 2 भुजाएं वाले भगवान दिखा दोगे तो वो उसको सिर्फ मनुष्य मानेंगे और अपराध करेंगे और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कथा सुनने के लिए। सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि ऐसा अपराध होने की स्थिति है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा रूप उनको दिखाया कि जिससे कि वो प्रभावित हो जाए, और इतने हाथ, इतने मुंह, इतने सिर, इतना बड़ा आकार, हाँ ये है कुछ, ऐसा उनको मन में लगे। तो ऐसे उनको करने के लिए उसमें किया। तो उसके पीछे रीजन क्या था? उन्होंने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जिनको योगियों का आसक्ति है जीवन में, अभी 3 गुणों में आसक्ति है, उनको विराट रूप का धरणाशय करना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा 39 में, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि अगर तुम ये नहीं करते हो, अगर विराट रूप का नहीं करते हो, तुम किसी और का अपनी मनमर्जी से करते हो, तो क्या होगा? तुम्हारा पतन हो जाएगा, फिर तुम कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद में ये 39 तक तो आ गया, ये पहला जो था चैप्टर था। अब दूसरा शुरू हो गया सेकंड कैंटो का, लॉर्ड इन हार्ट, भगवान हृदय में है। तो ब्रह्मा जी यहाँ से शुरू होता है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो उन्होंने विराट रूप के ऊपर दिमाग अपना जो कंसंट्रेशन करके उसने सृष्टि बनाई थी, क्योंकि उस वक्त उनको तप वर्ड सुनाई दिया था, उन्होंने तप किया। तो उसके बाद उन्होंने विराट रूप का दर्शन, उसके बाद उन्होंने उसके बेस पे ही अपना सारा सृष्टि का निर्माण किया। फिर उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी अब जब ये सब कर दिया, अब ब्रह्मा का भी उदाहरण दिखा दिया, अब वो आगे उनको एक कदम आगे लेके जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं कि कर्म कांड का त्याग करो, कह रहे हैं कि कर्म कांड का त्याग करो कि वो। फिर तीसरे में उन्होंने क्या कहा? तीसरे वर्ष में इंटेलिजेंट मनुष्य जो है वो क्या करते हैं? अब उनको और कदम थोड़ा आगे, अब उन्होंने ये तो उनको त्याग कर दिया कि कर्म कांड है, इनको छोड़ना चाहिए। अब आगे वो उनको कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? जो इंटेलिजेंट है उनको सिर्फ अपनी आत्मा और अपने शरीर को एक रखने के लिए उतना ही कार्य करना चाहिए जितना कि दोनों एक साथ रह सके, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा क्या होगा? इंद्र तृप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब कैसे रख सकते हैं साथ में? अगर धरती आपको भगवान ने दी है तो धरती को खाट समझो, आप धरती पे सो सकते हो, है ना। और बिस्तर की भी जरूरत नहीं है। बिस्तर की क्या जरूरत है? धरती पे आराम से अगर आप नरम धरती चुन लोगे या कुछ, तो ऐसा तो नहीं उन्होंने बोला, पर उन्होंने कहा कि धरती है तो उसमें खाट और बिस्तर की जरूरत नहीं है। फिर तकिया चाहिए तो अपने बाजू को यूज कर लो, ऐसे बहुत लोग करते भी हैं। तकिया यूज होता है तब भी बाजू यूज करते हैं। ऐसे अगर खाने के लिए चाहिए, यूटेंसिल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अपने हाथों को यूज करो, है ना। हाथों से यूज करो, उससे आप खा सकते हो। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जितना अपने एक हाथ में आता था सिर्फ उतना खाते थे, जितना एक हथेली में आ गया, एक रोटी में जितना आ गया बस उतना खाते थे, या चावल जो भी है उतना खाते थे, उसके बाद दोबारा नहीं लेते थे। तो ये
फिर उसमें और क्या क्या कि जब ये पेड़ है, इसकी जो छाल है उससे आप कपड़े बनाओ। तो देखिए प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, तो आपको किसी और पे डिपेंड होने की आवश्यकता क्या है? किसी व्यक्ति पे, किसी की तरफ देखने की क्या आवश्यकता है? तो इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता क्या है? इंद्रिय के लिए ये सोचने की आवश्यकता क्या है कि मेरा भरण पोषण कैसे होगा? भगवान ने सब कुछ प्रोवाइड किया है। फिर अच्छा, अगर ये स्थिति भी नहीं है, पेड़ से भी अगर आप छाल से आपको कपड़े नहीं रहे, तो आप सड़क पे देखो, कपड़े इधर आपको मिल ही जाएंगे सड़कों पे गिरे हुए, तो उसमें से आपको कपड़ा ठीक सा वक्त लेके वो आप अपने तन को ढक सकते हो। लॉइन एरिया में आप ढक सकते हो, मतलब नीचे के भाग में आप ढक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने पेड़ के ऊपर बहुत उन्होंने उसको ग्लोरीफाई किया कि देखो पेड़ कितनी चैरिटी करता है, लेकिन बदले में क्या लेता है? कुछ भी नहीं लेता। पेड़ हमें कितनी चीजें देता है, हमें फल देता है, हमें छांव देता है, हमें कपड़े भी देता है ना? तो ये कितनी तरह से चैरिटी कर रहा है, ऐसे उन्होंने उसका उदाहरण दिया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो फिर आगे चलकर उन्होंने रिवर के बारे में बताया कि नदी है, नदी में आप पानी पिए, पानी पीने के लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। पानी, नदी में पानी है, पानी पियो और वहां पे नहा भी सकते हैं। और उसके बाद रहने के लिए गुफाएं हैं। आपने देखा है कि जो आप लोगों से मुझे पता नहीं कि मैंने एक्चुअली बहुत क्लोज देखी है गुफाएं। मैंने एक्चुअली जब मैं अमरनाथ यात्रा पे गई थी, तो अमरनाथ यात्रा में एक पीसू घाटी है, पीसू घाटी। वहां पे कहते हैं ऐसा कि देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई थी उस घाटी के ऊपर, और वो घाटी बिल्कुल ऐसे खड़ी है दीवार की तरह, बिल्कुल दीवार। जब मैं ऊपर चढ़ने लगी तो मुझे लगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगी, ऐसे लग रहा था। और जब चढ़ने लगे तो आराम से चढ़ गए, क्योंकि पत्थर छोटे बड़े हर तरह के हैं, तो उसमें पैर फंस जाते हैं, और घास भी है थोड़ी, पकड़ लेते हैं। तो ऐसे लोग, और बहुत ऊंची है वो पहाड़ी, और उसपे देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई थी। उसमें बहुत सी केव्स बनी हुई हैं। तो मैंने एक्चुअली केव्स को ध्यान से देखा। एक्चुअली जो केव्स हैं वो इतनी बनी हुई कि आदमी पत्थर के अंदर सो सकता है, इतनी छोटी छोटी केव्स हैं। बैठ नहीं सकता, आई थिंक मुश्किल ही होगा, लेकिन लेटने के लिए पूरी बनी हुई है। और बहुत सी केव्स बनी हुई है जिसमें देवी देवता रुकते थे, वहां पे आते थे और रुकते थे। और इसलिए असुरों ने वहां अटैक कर दिया कि यहाँ तो देवी देवता है, चलो इनको मारो। तो वो केव्स जो है गर्म रहती है अंदर, क्योंकि धरती के अंदर है। बाहर से आप अगर पत्थर को हाथ लगाओगे तो पत्थर ठंडा होता है, लेकिन केव्स की कमाल की बात यह है कि केव्स अंदर से गर्म होती हैं। तो ये इस प्रकार है। तो इसलिए केव्स में रहना बहुत नेचुरल है, और भगवान का बहुत अच्छा प्रबंध है ये, कि रहने के लिए स्वाभाविक घर है, वहां पे नेचुरल घर है। और भगवान फिर वो कहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि अरे गुफा में अगर है कोई शेर आ गया, या कोई जानवर आ गया, कोई मर गए, कुछ हो गया, तो उसमें कहते हैं कि बिल्कुल भी आपको क्या बोलते हैं उसको, असुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। अरे देखिए कि भगवान क्या अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे क्या? भगवान भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे तो क्या जब क्या आवश्यकता है धनी लोगों की? जब भगवान बैठे हैं सब कुछ करने के लिए, तो धनी लोगों के पास जाने की क्या आवश्यकता है? और उसके बाद उन्होंने कहा कि सब चीज उन्होंने बताया कि जब ये है तो इसकी क्या आवश्यकता है। ये जब नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो बाकी आपको किसी धनी व्यक्ति पे या किसी और पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं, तो आपको भगवान पे डिपेंड होना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने बताया। फिर उन्होंने ये बताया कि कर्मी जो है भक्ति पथ को छोड़कर कर्म कांड को अपनाते हैं। उन्होंने बताया ये गलत करते हैं, वो कर्म कांड को अपनाते हैं तो उनका रास्ता भटक जाते हैं, वो रास्ते पे नहीं आती। फिर उन्होंने अब बताया आगे परमात्मा के बारे में। अब वो कहते हैं कि अब जो विराट रूप को धारण करते हैं वो कौन से योगी थे? वो थे आसक्ति वाले योगी, जिनको 3 गुणों में आसक्ति है, वो जीवन में फंसे हुए हैं। अब वो आगे अब सेकंड तरह के वो योगियों के बारे में बता रहे हैं। वो कौन से हैं? जो परमात्मा को मानते हैं, जो परमात्मा में जिनकी धारणा है, और वो धारणाशय उसको करते हैं। और ऐसे योगी को है जिनकी तीन गुणों में आसक्ति नहीं है। ऐसे लोग परमात्मा की शरणागति होते हैं। फिर उसके बाद में अब आगे आता है, ये हमने आगे पढ़ा, अच्छा ठीक है। फिर परमात्मा, उसके बाद तीसरे तरह के कौन से आते हैं? तीसरे तरह के वो योगी आते हैं जो दिव्य गुण, भगवान के दिव्य गुणों में आश्रित होते हैं, धारणा उनको धारण करते हैं। अच्छा, 3 गुणों को धारण। अब थोड़ा सा और आगे थोड़े करके आगे बढ़ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कितने साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एक एक चीज को लेके।
ऐसा नहीं कि एकदम ही जैसे उनको बम्बार्ड कर दिया, नहीं, उसको धीरे धीरे उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आके कह रहे हैं कि अच्छा वो परमात्मा जो है वो अब कैसा दिखता है ये बताओ। अब वो परमात्मा के बारे में कहते हैं कि परमात्मा का साइज 8 इंच है, हमने पढ़ा था। और उसके बाद उनके बाद में चेहरे के बारे में बताया कि उनका मुख जो है, जो देखता है उसको हैप्पीनेस मिलती है, उनकी आंखें हैं कमल के पुष्प के समान है, उनके कपड़े हैं वो पीले वस्त्र, पीले रंग के हैं, उनके ऑर्नामेंट्स हैं, उनकी इयररिंग्स हैं कैसे ग्लो करती हैं। अभी वही चल रहा है हमारा, अभी तक 11 तक वही चलेगा और 12वें में भी वही चल रहा है, उनके स्माइल के ऊपर है। तो इस प्रकार तो विराट रूप लोग, एक बात तो है, विराट रूप जो क्या है वो भगवान का से क्या संबंध है उसका, वो इंटरनल पोटेंसी है भगवान की, वो जीवों को दिखाने के लिए इंटरनल पोजेस। लेकिन हर कोई इसको देख नहीं सकता, क्योंकि जब अर्जुन देखना चाहता था तो उसको दिव्य दृष्टि दी गई थी, तब भी उसने देखा और ये बोला कि अर्जुन यू आर द फर्स्ट वन हु इज सीइंग दिस, ऐसे बोला उन्होंने। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन ये इंटरनल पोटेंसी तो है, लेकिन ये मटीरियल मैनिफेस्टेशन है। मटीरियल मैनिफेस्टेशन क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान का विराट रूप नहीं है। हम जानते हैं भगवान के जो 4 भुजी जो है भगवान के वैकुंठ लोकों में पाए जाते हैं, और भगवान के 2 भुजी जो है भगवान के कृष्ण लोक में पाए जाते हैं, जिसके 3 भाग हैं, तो वहां पे ये पाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा है। तो अब ये जो है मैनिफेस्टेशन है, ये इसको टेम्पररी बोला जाता है। टेम्पररी इसलिए क्योंकि मटीरियल वर्ल्ड टेम्पररी है, इसलिए ये टेम्पररी है। ये समझाने के लिए है, उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जिनकी संसार में आसक्ति है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए है, एक प्रोसेस है। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम में 3.6.4 में क्या कहते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि हालांकि उसका एक मटेरियल टच है, उसका भौतिक एस्पेक्ट है इसका, लेकिन भगवान का जो फॉर्म है, विराट फॉर्म है, ये इवन देन ये भगवान से अभिन्न है। ये भगवान का ही फॉर्म है, ये भगवान से अभिन्न है। तो इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये टेम्पररी है तो नो, ये भगवान की नहीं है, ये तो ऐसे धोखा है। नो, दिस इज आल्सो इनडिफरेंट, ये भगवान से अभिन्न है। तो उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था, पितामह प्रभु ने एक्सप्लेन भी किया था 24 फॉर्म्स ऑफ कृष्ण, विष्णु के बारे में। ये 24 जो फॉर्म्स विष्णु है, ये बहुत विस्तार में है, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला 20.1.68 से शुरू होता है। ये अगर कोई पढ़ना चाहता है पर्सनल रेफरेंस के लिए, तो ये 1.68 से शुरू होता है, ये चलता है 217, 218, तो ऐसे लगातार ये चल रहा है। और ये इसमें पूरा 24 जो विष्णु है, इसके बारे में सनातन गोस्वामी को उन्होंने जब 2 महीने के लिए शिक्षा दी थी, तो उन्होंने 24 अवतारों के बारे में पूरी नॉलेज दी थी सनातन गोस्वामी को। ये उसी से लिया गया है, भागवतम में लगा लो, भागवतम से उन्होंने लिया है, जो भी है ये चैतन्य महाप्रभु ने एक्सप्लेन किया है सनातन गोस्वामी को इन 24 विष्णु रूपों के बारे में। तो कैसे कि जितने भी 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, ये सारे इन 24 के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं। और ये हालांकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हैं, लेकिन ये दे आर सिचुएटेड इन, कहाँ भौतिक संसार में सिचुएटेड है, उसको अच्छी तरह व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, जिसमें कि क्षीरोदक्षाय विष्णु भी है, गर्भोदक्षाय विष्णु भी है, कर्णदक्षाय विष्णु भी है, 3 तरह के विष्णु के अलग अलग कार्य हैं, तो वो है। तो उसके बाद में 2.2.6 में सार्थ दर्शनी, ये सारार्थ दर्शनी में विश्वनाथ ठाकुर 4 प्रकार के योगी बताते हैं, क्योंकि हमने 3 प्रकार के सुने, लेकिन सारार्थ दर्शनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि जो पहले प्रकार का योगी है उसकी यहाँ पे वर्णन ज्यादा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो क्या धारण करते हैं, वो प्राण और मन को धारण करते हैं। आप समझे, योगी हैं, प्राण मन को, क्या मतलब प्राण और मन को धारण का मतलब ये है कि प्राणायाम करते हैं, उसी को भगवान मानते हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं, बस यही है। ऐसों को भागवतम में कहा है, रिजेक्ट कर दिया भागवतम में कि ये भागवतम के अकॉर्डिंग नहीं है, भगवान को पाने का ये एक ऑथोराइज्ड वे नहीं है। भगवान को परमात्मा के रूप में, विश्व रूप, विराट रूप का है, फिर उसके बाद में परमात्मा के रूप में है, या तीसरा है दिव्य रूप में। तो ये 3 है, तो इसलिए जो फर्स्ट वन है वो रिजेक्ट हो गया था, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको एक्सप्लेन करते हैं। एनीवे, यहाँ से हम निकलते हैं अब, और ये हो गया। हाँ, उसके बाद में ये वही 24 एलिमेंट्स, ये बहुत ज्यादा है। मनिंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। यस माता जी।
प्रभु आप मेरे लिए एक काम कर दीजिए, लगा सकते हैं तो मैं एक्चुअली सबको दिखाना चाहती हूँ। वो मध्य लीला सी मध्य लीला 20.217 है मेरे ख्याल, 217 या 218 है। ठीक है वो मैम। लगा दीजिए हिंदी में, अच्छा, हिंदी में लगा इसमें दीजिए। उसमें वैसे यही बताया गया था कि जैसे भगवान के चार, जो भगवान की चार भुजा है ना, चार नो भुजा नो में। नो, उससे हाँ आगे वाला है प्रभु, हाँ। उससे आगे वाला है, जिसमें कि ये बताया गया कि विग्रह कैसे भगवान की मूर्ति भगवान से कैसे अभिन्न है, इसके बारे में बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है। इसलिए मैं लगाने के लिए कह रही हूँ कि वो मध्य जी का कौन सा बोल रहे बोले माता जी? आई थिंक 2.7 2.8 नो 2.8 नहीं, 20.218 ट्राई कर लो। मैं मेरा नंबर इधर उधर हो गया आई थिंक। नहीं एक मिनट मैं देखती हूँ। 20.2 और 20.18? 218 20.218 होगा। देखो अगर वो नहीं है तो उससे आगे होगा। मैं भी चेक कर लेती हूँ जल्दी से, सॉरी प्रभु। अम, आई थिंक 252 लगाती हूँ मैं। वन सेकेंड, जरा टाइम नहीं लगेगा, बस निकल गया। ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई बात नहीं उसको। प्रभुपाद का बहुत अच्छा परपट था वो, जिसमें कि उन्होंने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो भगवान का पर्सनल फॉर्म है, जो विग्रह हम देखते हैं, ठीक है इस ओके, नहीं मिल रहा है अभी मुझे। आई थिंक नंबर मिसप्लेस हो गया उसका। हाँ इस ओके। मैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जो हमने अभी कर रहे हैं, ये कौन सा वर्ष है? जस्ट वन सेकेंड।
हाँ ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, वो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। मैं बस एक्सप्लेन करना चाहती थी कि जो प्रभु आप वो स्लाइड दोबारा निकाल लगा दीजिए, 11 नंबर जो पर्पट है ना, आई जस्ट वांट टू सी दैट, जिसमें कि ये बोला गया है कि भगवान की पर्सनल फॉर्म के बारे में बोला गया है कि भगवान की स्माइल, भगवान के बाल कितने चिकने हैं, भगवान के पैरों में नुपुर हैं, भगवान के करगनी या कमर में जो है वो बांधते हैं भगवान। तो भगवान इतना भगवान सजते सजते हैं, इतने उनके जो 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 ज्वारत है उनके जो अब डालते हैं सोने के, उसमें बहुत कीमती उनके स्टोन्स लगे हुए हैं। इस प्रकार भगवान हमेशा ग्लिटरिंग कर रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम इस तरह की फॉर्म देखते सुनते हैं तो हमें होता है कि हम भगवान के दर्शन करें, है ना, मन में भावना होती है कि हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएं। लेकिन देखिए हमें इस समझने की जरूरत है, प्रभुपाद बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम विग्रह के दर्शन करते हैं मंदिर में जाके, तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो विग्रह के आप दर्शन कर रहे हो वो विग्रह और जो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान स्वयं रह रहे हैं वो दोनों एक दूसरे अभिन्न हैं। आप उनको अलग मत समझिए, आप ये मत समझिए कि ये तो सिर्फ मूर्ति है मेरे सामने जो को सजाया गया है और भगवान तो कहीं और है इसलिए मुझे भगवान के दर्शन हो, भगवान के दर्शन कर रहे उन्हें कहो कि नहीं भगवान के दर्शन हो मुझे, ऐसे नहीं। वो स्वयं भगवान है, वो अभिन्न है भगवान से जब आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये भी बोला गया कि पद्धति क्या है, नीचे से चरणों से भगवान के दर्शन करने चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। और भगवान के एक एक अंग पे भगवान की जो उन्होंने ज्वेलरी डाल रही है, जो उनको सजावट की हुई हर चीज, फूलों की माला, हर चीज को ध्यान से देखना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बेसिकली इज नॉन डिफरेंट। अभी जो विग्रह की हम सेवा कर रहे हैं ये बिल्कुल आध्यात्मिक जगत में जो कृष्ण जी स्वयं है वो स्वयं है, वो खुद आपके हाथ से ये सेवा ले रहे हैं। वो आर्च विग्रह के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं कि भाई चलो ठीक है प्रत्यक्ष रूप से अभी हम उनको नहीं देख सकते। वो कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, ये भी एक तरह से प्रत्यक्ष रूप लगा लो, मैं स्वयं मैं ही हूँ आर्च विग्रह के रूप में जो मैं सेवा ले रहा हूँ आपसे। वो मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए भक्तों को ये बात समझनी चाहिए कि जो आपके मंदिर में जो विग्रह हैं उनको आप ये मत सोचिए कि ये पत्थर की बनी हुई है या मेटल की बनी हुई है, ये समझना ये अपराध है, क्योंकि वो स्वयं भगवान है जो आपकी सर्विस ले रहे हैं। और जैसे ही आप उसको रिलेट करोगे भगवान समझकर, तो आपका रेसिप्रोकेशन शुरू हो जाएगा भगवान के साथ में, आपकी भावना डिफरेंट हो जाएगी। आपको लगेगा कृष्ण मेरे सामने, आपको लगेगा ही नहीं, आपको सेपरेशन ऐसा लगेगा ही नहीं कि भगवान है ही नहीं, ये तो मूर्ति है, ऐसा लगेगा नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा उनमें और विग्रह में, जो मंदिर में आध्यात्मिक जगत में, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। यही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां पे उसमें आगे बोलते हैं कि दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये आर्च विग्रह नॉन डिफरेंट है भगवान से। इसीलिए जो डिवोटीज हैं जो अपने घर में विग्रह रख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आप क्या देख के सेवा कर रहे हैं? अगर आप ये उनको भगवान ही नहीं मान रहे हैं तो क्या आप उनको मूर्तियां देख के उनकी सेवा कर रहे हैं? या आपको समझना पड़ेगा वो स्वयं भगवान है जो आपकी सेवा ले रहे हैं। एवरीथिंग जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो भगवान की सेवा के लिए, जो भी भगवान के लिए आप उनके लिए कपड़े सील रहे हो, आप उनके लिए ज्वेलरी बना रहे हो, आप आरती कर रहे हो, उनके सामने किताबें पढ़ रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आपकी हर चीज रिकॉर्ड की जा रही है। हर चीज का एक रिकॉर्ड है वहां पे भगवान के पास में, हर चीज आपकी नजर में आई हुई है। आप ये मत सोचो कि मैं ये कर रहा हूँ मेरा कौन देख रहा है, भगवान की तो मूर्ति है, ये मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ किसके सामने आ रही है? ये भगवान के सामने आ रही है। भगवान सब कुछ देख रहे हैं आपके जो एक्टिविटीज हैं। इसीलिए बोला है कि जब हम भगवान को देखते हैं, भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके दिव्य यहाँ पे, इसीलिए तो दिव्य सुंदर की हम बात करने लगे, क्योंकि अब वो जो थर्ड तरह के योगी की जो बात कर रहे हैं, जो दिव्य स्वरूप से आकर्षित होते हैं, उससे आसक्ति होते हैं, अब उनको उसके बारे में अब उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने, उसके बारे में डिटेल में एक एक चीज यहाँ पे भगवान के बारे में बताई जा रही है। एक एक चीज कि भगवान कैसे दिखते हैं, सर से लेके पांव तक उनके चेहरे के इतने क्लोजली देखा जा रहा है, उनकी भौहें देखी जा रही है, उनकी आंखें देखी जा रही है, उनकी नाक, उनके होठ, उनके दांत कितने सुंदर है, इवन यहाँ तक कि हर चीज को बड़ी माइन्यूटली देखा जा रहा है यहाँ पे।
उनके अंग प्रत्यंग में। उनको आगे आप देखेंगे, आगे चलकर एक वर्ष आएगा, इसी में ही आएगा, उसमें बताते हैं कि किस अंग को देखने से हमें हमारा क्या अनर्थ निवृत्ति होती है, किस अंग को देखने से हमारी वो अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, हमारे अनर्थ चला जाएंगे, हमारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे उनके शरीर को, अंग को देखने से। इसलिए भगवान के अंग को हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिए, भगवान की मुस्कान की तरफ ध्यान से देखना चाहिए। इस यहाँ पे यही बोला गया है कि भगवान की पूजा सुविधा के लिए भक्त जो है निराकार रूप को विकिरण मात्र है, या सूर्य की किरणों को सूर्य के विकिरण है। इतने भगवान के जो आप देखेंगे तो आपको ये चीज महसूस होगी। तो ये एक्चुअली उसमें था, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 20.168 ऑनवर्ड्स है, वो आप पूरे पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा विवरण है विष्णु का भी और आगे कृष्ण जी का भी, जो पर्सनल स्वरूप है वो कितना इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी शुड, विग्रहों को हमें कितनी सेवा करनी चाहिए उसके बारे में। अब हम नंबर 12 पे चलते हैं। आज जो है जो आखिरी वाला है 12 में, जिसमें कि प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है। किसके ऊपर? उन्होंने स्ट्रेस दिया है कि कैसे काम वासना की वजह से, जब तक हमारी काम वासना के ऊपर हमने विजय प्राप्त नहीं करी है, वो काम वासना वस्तुओं से भी हो सकती है, काम वासना स्त्री पुरुष के रिलेशन से भी हो सकती है, काम वासना किसी भी तरह से हो सकती है। जो भी हमारी कामनाएं होती है संसार की, वो सारी काम वासनाएं हैं। तो यहाँ काम वासनाओं के बारे में जैसे कि भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि क्या है, वैरिनम, ये महान शत्रु है, जो है ये महान शत्रु है। काम जो है, काम के बाद क्या होता है? क्रोध बनता है। क्रोध से क्या होगा कि क्रोध से आप क्रोध करेंगे, क्रोध करने के बाद में क्या होगा कि आपका जो दिमाग है बिल्कुल वो जो है चेतना आपकी एकदम दूषित हो जाएगी। आप बिल्कुल भी सोचने में समर्थ नहीं होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे काम वासना के ऊपर प्रभुपाद ने यहाँ तक भी कह दिया कि जो काम वासना में जो पीड़ित है, वो व्यक्ति को भागवतम के, भगवान के चरणों तक ही रहना चाहिए, क्योंकि भागवतम के फर्स्ट और सेकंड कैंटो से चरणों तक ही सीमित है, तो उनके चरणों तक ही रहना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा उनको 9 कैंटो तक ही जाना चाहिए, जब तक कि वो बिल्कुल काम वासना से निवृत्त ना हो जाए, तब तक उनको वहीं उससे आगे नहीं जाना चाहिए। मैं यहाँ से कुछ पढ़ना चाहती हूँ अभी, जो मैंने नोट किया था। ये श्रीमद् भागवतम के 7.12.11 से प्रभुपाद बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी का, एतत् सर्वं गृहस्थस्य समाननातं यतेरपि गुरुव्रतिर विकल्पेना गृहस्थस्य ऋतुगामिन। कि क्या करना चाहिए यहाँ पे गृहस्थों के लिए क्या बोला गया है कि एवं सर्वम गृहस्थस्य, सभी गृहस्थों के लिए ये निर्देश दिया गया है। क्या? समानताम यतेरपि, इसको जो योगी भी हैं, जो मतलब वानप्रस्थ भी हैं, या संन्यास आश्रम, उन सबके लिए भी समान रूप से ये है। क्या? गुरुर्वर्तिर विकल्पेना गृहस्थस्य ऋतुगामिन है, कि सिर्फ ऋतुगामिन है, स्त्री के साथ संबंध सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होना चाहिए। इसके अलावा पुरुष और स्त्री का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आप संबंध बनाना चाहते हैं, स्त्री पुरुष संबंध बनाना चाहते हैं, उस स्थिति में गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए। गुरु वृत्तिर विकल्पेना, गुरु अगर आज्ञा दे तो ही संबंध बनाना चाहिए। ये जब भी अगर कोई स्थिति से गुजर रहा हो कि काम वासना की ऐसे हो, तो आपको सोचना चाहिए कि मैंने गुरु से परमिशन ली है क्या। तो आप सोचिए उसके बारे में कि आपको लेनी चाहिए, अपना विवेक यूज कीजिए कि क्या सही है क्या नहीं तो क्या होगा, आप गुरु द्रोही बनेंगे। अगर आप यहाँ पे निर्देश दिया गया है गुरु का, तो अगर आप क्या बनेंगे, गुरु त्यागी बनेंगे, गुरु द्रोही या गुरु भोगी, जो इनमें तीनों में से एक स्थिति आपकी हो जाएगी। हरिदास ठाकुर को माया देवी ने मोहित करने का कितना प्रयास किया, लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल स्थित थे, स्थित प्रज्ञ थे, अपनी स्थिति में बिल्कुल स्थित थे, क्योंकि वो भगवान के साथ पर्सनल रूप से जुड़े हुए थे। भगवान के, जैसे यहाँ पे वर्णन किया गया, भगवान के पर्सनली भगवान को देख सकते थे, भगवान के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए वो कभी टस से मस नहीं हो पाए। जब क्या लिखा है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से भक्ति में आसक्ति कभी नहीं हो सकती। इंद्रिय तृप्ति की वजह से उसमें क्या होगा, बस काम और क्रोध ही उत्पन्न होगा।
क्रोध से मोह होगा, मोह से स्मरण शक्ति जाएगी, फिर भ्रमित होगे, बुद्धि नष्ट होगी, बुद्धि नष्ट होगी, आपके फिर गिरावट आ जाएगी। यही आपके साथ में होगा। और एक चीज और श्री बलदेव विद्याभूषण बताते हैं, मद भक्ति प्रभावे न सर्व इंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव। 2.61 से उन्होंने कहा था कि इन इंद्रियों को कृष्ण की भक्ति में केवल इसके द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। उदाहरण, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि में सारी वस्तु डाल देने से वो भस्म हो जाती हैं, वैसे ही योगी अगर हृदय में भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो सारे मलों को वो जला देता है, सारे मल खत्म हो जाते हैं उससे। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब मंदिर में जब टाइम वैसे हो रहा है, लेकिन मुझे क्योंकि वर्ष को मैं ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ष है, लेकिन मैं इसमें बता नहीं पाई, टाइम हो गया, लेकिन ये बताना जरूरी है। मंदिर में जब महिलाएं जाती हैं, मंदिर में जब माता डिवोटीज जाती हैं, तो उनको एक चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि वो उनके वस्त्र कैसे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप साड़ियां पहन के जा रही है, आपका डीप नेक है या आपके बाजू नजर आ रही है, आपका पेट नजर आ रहा है। ये देखिए पर्सनली मैं किसी पर्सनली मैं मुझे मालूम भी नहीं है और मैं पर्सनली बात कर भी नहीं हूँ, लेकिन एक जनरल मेरा ये कमेंट है, क्योंकि आप वहां पे देखिए ब्रह्मचारी हैं, वहां पे ऐसे भी लोग हैं जो ग्रस्त है, लेकिन वो भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो सब कुछ इन सब चीजों से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उस स्थिति में अगर वहां पे माता जी जाती हैं, अगर ढंग से कपड़े नहीं डाले हुए हैं, डीप नेक डाली हुई है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, आगे उनकी स्थिति बहुत बुरी है। उस स्थिति में ऊपर से अगर हम जो माता जी हैं, अगर वो ध्यान से अगर कपड़े नहीं डालती हैं और शो ऑफ करती हैं, तो ऐसे में बताओ क्या ये मदद मिलेगी उनको, भक्तों को? यही सेम बात है उन गृहस्थ पतियों के लिए है, जिनके पति ट्राई कर रहे हैं, काम वासना से विजय प्राप्त करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पत्नियों का फर्ज बनता है कि वो अपनी पतियों को सहयोग दें, बजाय इसके कि उनको एंटाइज करने के। क्योंकि भागवत में मैंने ऐसे पढ़ा है कि जो स्त्रियां या जो भी व्यक्ति जो साधु को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, वो सबसे बड़ा पतन माना जाता है उसके लिए। वो सबसे बुरी उनको सबसे बुरा उनका हाथ होता है। जो स्त्रियां पुरुषों का पतन करवाती हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो उनके लिए सबसे बड़ा पाप है। ये मैंने ऐसा पढ़ा है इसमें कि वो सबसे बड़ा पाप है जो स्त्रियां जानबूझ के ऐसा आदमियों को एंटाइज करती हैं। जितने भी हमारे इस्कॉन में अभी जो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो भी हैं, जितने भी माता जी हैं, उनको भी अपने पतियों का सहयोग करना चाहिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में सहयोग करना चाहिए। ये मत सोचिए कि वो उसकी जीवन है, वो अपने आप करेगा, मैं अपना करूं। नो, आपको सहयोग करना पड़ेगा। आपको अगर काम वासना से विजय प्राप्त करनी है, औरतें बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, राइट, एक इंग्लिश में बोला जाता है। तो आप उसके पीछे पावर बने, अपने पति के पीछे पावर बने। अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड थोड़ा कमजोर हो गया किसी कारण से, तो आप पावर बने, उसको स्ट्रॉन्ग बने, खुद भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि औरतें जनरली स्ट्रॉन्ग होती हैं। काम वासना में कारण जो सबसे बड़ा कारण है, जो कदम कानन महाराज का एक बार लेक्चर था मैनर में, जो मैंने बहुत साल पहले सुना था, लंदन में मैनर में उनका लेक्चर था, और उन्होंने एक्चुअली केस स्टडी की बात करी थी, ऐसे भक्त की बात करी थी जो बहुत सीनियर भक्त था और जो बहुत अच्छा भक्त था, बहुत डेडिकेटेड भक्त था ये भक्त। और ये क्या हुआ कि इसने एक बार, देखिए कुछ भी हो सकता है भक्ति में, भक्ति के हर पद पे हमारे डेंजर है, इस माया रूपी संसार में हर जगह पे डेंजर ही डेंजर है। वो भक्त जो सीनियर भक्त था, उससे एक बार अपराध हो गया और उसने वैष्णव अपराध कर दिया किसी के खिलाफ। और जैसे ही उसने वैष्णव अपराध किया, कदम कानन महाराज ने लेक्चर में बोला ये, उन्होंने कहा कि वो जैसे ही घर आया, दैट नाइट, उन्होंने कहा दैट नाइट उनके हस्बैंड का कमरा अलग था, पत्नी का कमरा अलग था, दोनों कभी एक दूसरे से अलग अलग, कोई एक कमरे में नहीं जाता था, ना पत्नी पति के कमरे में जाती थी, ना पत्नी पति के कमरे में जाता था। एक नियम बना हुआ था और वो कई सालों से निभा रहे थे, 15-20 सालों से निभा रहे थे। लेकिन एक अपराध हुआ उनसे, एक बार वैष्णव अपराध हुआ, और दैट नाइट ही वेंट टू हिज वाइफ्स रूम और उसका पतन हुआ। उसके पति का इतने सालों की साधना, सिर्फ एक छोटी सी गलती से उसका पतन हो गया।
लेकिन फिर ऐसा नहीं कि पतन हो गया कि दोबारा उठ नहीं सकता, यू हैव टू ट्राई अगेन। भक्ति में ये है कि गलती होगी तो यू जस्ट कैरी ऑन, नियमों का पालन करो और कैरी ऑन करो। मतलब ये नहीं कि अब उसको लेके बैठ गए, रोना धोना शुरू कर दिया और अब तो खत्म हो गया, छोड़ो अब इन सबको। नो, उसको यू जस्ट कैरी ऑन, बी स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट कैरी ऑन। जो भी हुआ चलने दो, वो धीरे धीरे अगर अनंत निवृत्ति होके यू विल गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। लेकिन कहने का मतलब मेरा क्या है, ये एक प्रभुपाद ने ये निर्देश दिया था बड़े बड़े उसे कि अगर आपको अगर बच्चों की उत्पत्ति नहीं करनी है तो आई हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज ये बहुत समस्या, बहुत भारी समस्या है हमारे सबके सामने। अगर आपको बच्चों की उत्पत्ति नहीं की है तो अपनी इंद्रियों पे आपको काबू, अगर आप काबू करना चाहते हैं तो एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। 10 ऑफेंसेस जो हैं उसको गुन गिन के अच्छी तरह से समझ लो, एब्जॉर्ब कर लो। और भूल कर भी अगर आपने किसी एक भी ऑफेंस कर दिया, खासकर जो पहले वाला ऑफेंस है या नाम के बल पे पाप करना, ये इस तरह के ऑफेंसेस किया तो आप फिर ये ऑफेंस, आप हमेशा इस चीज से बाहर आ ही नहीं सकते, काम वासना से आप निकल ही नहीं सकते बाहर। क्योंकि अपराध करोगे आपके अंदर काम वासना बढ़ेगी, क्योंकि एक पाप दूसरे पाप को प्रोत्साहित करता है। आप एक पाप करोगे वो आपको दूसरा माया आपको और फंसाएगी और आपसे और उस गलत दिशा में ले जाएगी। फिर वो दूसरी और वो करोगे, फिर आपको क्रोध बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा तो आप भ्रमित हो जाओगे, भ्रमित हो जाओगे तो आप रास्ते से हट जाओगे। ये जैसे प्रोसेस 6-7 स्टेप्स जो दिए भगवत गीता में चैप्टर 3 में, तो ये होने लग जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वैष्णव अपराध देखिए, जब आपको ये लगेगा ना कि अगर मैंने इस तरफ कदम उठाया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आप बिल्कुल कदम नहीं उठाएंगे, राइट। अगर आप कोई खाने का यहाँ पे कोई मीठी चीज रखी है और कहीं ये बड़ी स्वाद है लेकिन ये जहर है, आप पियेंगे क्या? आपको कहेंगे बहुत टेस्टी है, पीकर देखो इतनी टेस्टी कोई चीज नहीं है, लेकिन ये जहर है, आप उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। क्योंकि हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं, क्योंकि हम सोच नहीं रहे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। हम भूल जाते हैं हमारे साथ आगे क्या होगा, वो हम भूल जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या खेल खेलेगी, ये जो ऑफेंसेस कर रहे हैं हम उसको भूल जाते हैं क्षण भर के लिए उसको भूल जाते हैं। और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमें बहुत लंबे टाइम तक झेलने पड़ते हैं। तो ये देखिए, इसको आप समझने, एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। काम वासना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक काम वासना से हजारों काम वासनाएं बनती हैं एक रिश्ते में। आप इसलिए जो माता जी हैं, जो भक्त बन रही हैं, जो प्रभु जी हैं, माता जी का कर्तव्य बनता है कि अपने प्रभुओं को जो स्थिति में है उसमें उनका सहयोग दें और कोशिश करें कि उनको अपने आप को आकर्षित ना बनाएं। ना तो मेकअप करें, ज्यादा मेकअप करने की तो आवश्यकता नहीं, भगवान ने सबको सुंदर बनाया है, इसमें जरूरत नहीं है अलग से कुछ बनाने की। और ज्यादा शो ऑफ ना करें, क्योंकि क्या होता है कि आसक्ति, शरीर की आसक्ति कैसे प्रतीत होती है, देखिए उसका एक बहुत बड़ा एक सिंपल कारण है। जैसे जब भी हम नए कपड़े डालेंगे ना, हमारे कहीं ना कहीं मन में ये होती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और हमें ये होता है कि कोई हमें कमेंट करे कि भाई अरे बड़ा सुंदर लग रहा है, ये तो कपड़े अच्छे लग रहे हैं, या नहीं अच्छे लग रहे हैं तो मूड खराब होगा। मतलब कितनी आसक्ति होगी, ये चीजें आसक्त करती। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम इन चीजों की तरफ आकर्षित ना हो, ज्यादा नए कपड़ों की तरफ ज्यादा आकर्षित ना हो, या हेयर स्टाइल बनाने के चक्कर में ना रहे कि माता जी वगैरह हेयर स्टाइल वगैरह होते हैं कि मैं देखो मैं बाहर जा रही हूँ, मेकअप मेरा ठीक है या नहीं, मेरे आए, नो, ये सब छोड़ दीजिए। भक्त बने, ये सब छोड़ दे, क्योंकि ये आसक्ति लेकर आएगी आपके जीवन में, और ये आसक्ति लाएगी तो काम वासना नहीं जा सकती। काम वासना का ही दूसरा रूप है, ये सब काम वासना है। इसलिए इन आसक्तियों को छोड़ दो। अब जब तक ये नहीं छोड़ोगे, काम वासना आपके जीवन से नहीं जाएगी। जब तक आपके अंदर सिंपलिसिटी होगी, आपको देख के आपके पति जो होंगे ना, उनके अंदर अपने आप ही काम वासना चली जाएगी। उसको लगेगा देखो मेरी वाइफ कितनी साध्वी बन गई है, उनके अंदर काम वासना आएगी ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हम तड़क भड़क दिखाएंगे, आदमी के अंदर काम वासना क्यों नहीं आएगी? और मैंने बहुत से डिवोटीज देखे, छोटे छोटे ब्लाउज डालते हैं, सारा पेट नंगा दिखता रहता है, पीछे कमर नंगी लगती है। देखो, पर्सनली कोई कमेंट नहीं है, पर्सनली नहीं है कोई, मेरा एक जर्नल मेरा कमेंट है, क्योंकि हम सब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस शरीर की आसक्ति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम काम ऐसा करेंगे तो शरीर की आसक्ति से कैसे बाहर निकलेंगे? हम निकल ही नहीं सकते इस चीज से। और ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारे सामने, ये बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीज है। इस चीज से बाहर निकलने के लिए हमें इतनी आवश्यकता है कि इस शरीर की आसक्ति से जो भी चीजें हैं उसको मिनिमम रखो। देखो, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने साफ कहा है, ठीक है हम नीचे नहीं जमीन पे सो सकते तो बेड पे सोए, लेकिन कम से कम अपने आप को जितना सिंपल रहना रख सकते हो तो उतना सिंपल तो रखें। दाल रोटी खाए, बस सिंपल रखने की कोशिश करें। क्या ज्यादा जरूरी सारे वैभव हमारे घर में सारी चीजें हैं जो हमें आवश्यकता है, जो आवश्यकता नहीं है जिस चीज की?
क्या जरूरी है जरूरत से ज्यादा चीजें हम एक्यूमुलेट करें? क्या आवश्यकता है उसकी आवश्यकता नहीं। ये सारी चीजें आसक्ति लेकर आती हैं। दिस इज व्हाट काम वासना इज। काम वासना एक सिर्फ मैथुन नहीं है। काम वासना हमारी जितनी आसक्ति है उसके साथ साथ जो आ रही है वो है। और इस चीज से भक्त को बचने के लिए जरूरी है कि पूरा परिवार इसके लिए प्रयत्न करे। हर एक मेंबर को उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर एक मेंबर का। अगर कोई मेंटली कल्टीवेट नहीं है तो उसको कल्टीवेट करो वो उसको ज्ञान। अगर एक आदमी, अगर स्त्री, अगर देखिए अगर ये चीज को फॉलो करेगी, अगर वो बिल्कुल सादगी से रहने लग जाएगी, साध्वी की तरह रहने लग जाएगी, तो वो क्या होगा कि वो अपने हस्बैंड से अगर कभी उसका पतन होने का कोशिश भी करेगा तो वो उसको संभाल लेगी, अपने चरित्र से वो उसको संभाल लेगी, अपने चरित्र से। और देखिए ऐसे करके उत्थान होगा। ऐसे नहीं होगा कि हम कल्टीवेट करने की कोशिश, दूसरी तरफ हमारे अंदर इतनी जिज्ञासु हैं, हम हेयर स्टाइल बनाए लगे हुए हैं, कभी ये लगा रहे हैं, कभी वो लगा रहे हैं, और कभी नए नए कपड़े डाल रहे हैं, कभी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ कैसे, और ये सब चीजें। या फिर कार अगर हम ले रहे हैं, कोई व्हीकल ले रहे हैं, तो मन में अगर ये भावना है कि ये मैंने गुरु के लिए यूज करनी है या मैंने भक्ति के लिए यूज करनी है, भक्तों को ले जाने के लिए, आने के लिए, मंदिर के लिए, तो दैट्स फाइन। बड़ा घर है इसलिए है कि वहां पे आपके डिवोटीज ठहर सके, उनको सुविधा हो सके, दैट्स गुड। लेकिन अगर वो हम अपने स्वार्थ के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, कार इसलिए बड़ी चाहिए कि मेरा नाम हो जाए, तो वो ये चीजें अच्छी नहीं है। इसलिए पैसा है इसलिए खूब सारा सोना डाल लिया या बहुत ज्यादा हीरे ज्वेलर डाल लिए दिखाने के लिए, वो भी अच्छा नहीं। हाँ, थोड़ा सा मैरिड होने के नाते थोड़ा सा कर लिया, दैट्स फाइन। पर ये नहीं होना चाहिए कि उसको दिखाने के लिए रोज नए नए कड़े चेंज हो रहे हैं, माता जी के, प्रभु जी के, शो ऑफ कर रहे हैं। तो हम उसमें आसक्ति से, स्टेज से हम वो सेकंड कांटो से ऊपर नहीं जा सकते। तो आप वहीं पे रहो, फिर दो में घूमते रहो। चलो कम से कम दो तो याद हो जाएंगे ना अच्छी तरह से, 2 घंटे तो अच्छी तरह से स्मरण हो ही जाएंगे, जरा नहीं तो उसमें भी ज्ञान का ज्ञान तो उत्पन्न हो ही जाएगा। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने कितनी अच्छी तरह से शिक्षाएं दी है उसमें। सुखदेव गोस्वामी सिर्फ सुबह दूध लेते थे, एक घर में उतनी देर जाते थे जितना गाय दूध निकलता था, उतनी देर रुकते थे। और जो दूध उनको मिलता था, उनको जितना भी 3/4 हाफ लीटर और 3/4 और लीटर जो भी उनको मिलता था, सिर्फ वो दूध पीते थे, उसके बाद कुछ नहीं। दैट्स इट, ऑल डे इज डन। ये उनका खाना था। ठीक है, हम लोग उतना उस लेवल पे नहीं है, कोई कंपैरिजन भी नहीं है, उनका लेवल तो जो था वो था। लेकिन कम से कम अपनी सिंपलिसिटी रखने की कोशिश करें ना। जितना सिंपलिसिटी हम ला सकते हैं अपने जीवन में, उतना हमें प्रयत्न करना चाहिए। इतना माता जी का भी उतना ही सहयोग होना चाहिए और प्रभु का भी उतना ही सहयोग होना चाहिए। ठीक है ना। इसके साथ मैं विश्राम देती हूँ, आज बहुत टाइम हो गया। मैं एक्चुअली बहुत कुछ कहना चाहती लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया। आई एम श्योर यशोदा कृष्ण प्रभु जी या हमें से कोई और भी इस बारे में गोपी माता जी भी बहुत अच्छा कुछ, या बहुत से भक्त हैं जो अच्छा बोल सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि हम सब जूझ रहे हैं इस चीज से, काम वासना से हम सब जूझ रहे हैं। लेकिन हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए। जैसे हम ये कितना सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इससे हमें कितना जानकारी होती है, कितना सहयोग मिल रहा है एक दूसरे से, है ना। भागवतम पढ़ने को मिल रहा है, भागवतम से आसक्ति खत्म होती है, काम वासना धीरे धीरे जा रही है हमारी। तो इसी प्रकार ये जो है सेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के लिए। तो इसके साथ मैं विश्राम देती हूँ। किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए। और मुझसे कोई त्रुटि है, मेरा किसी पर्सनल किसी के लिए कोई नहीं था, मैं सच बता रही हूँ। मेरा एक सामान्य ऑब्जर्वेशन था, मेरी सामान्य ऑब्जर्वेशन थी। ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आप सबके लिए भी समान रूप से है। तो मेरे किसी से अपराध, किसी के चरणों में अपराध हो गया तो मैं पहले से क्षमा याचना करती हूँ उसके लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। माता जी, आपने तो आज बहुत बहुत दिल की बातें कह दी। आज सबसे पहले तो मैं आपको वंदन करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी मेहनत की, दिल से की, हृदय से की। और आपके जो शब्द निकल रहे थे, हम तक जो पहुंच रहे थे, वो आपके हृदय से निकल रहे थे। उसमें किसी तरह की बनावट नहीं थी, लेकिन वो इतने व्यवहारिक थे, सीधी टोट करते थे। जो आप चाहती थी वो रास्ता बता रहे थे। भक्ति के मार्ग में बिखरे हुए कांटों को, बिखरे हुए कचरे को साफ कर रहे थे। इसके लिए माता जी मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आपने विग्रह की सेवा, विग्रह का जो सौंदर्यकरण किया, विग्रह के जो आपने उसका जिस तरीके वर्णन किया, वो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान श्री कृष्ण आपके सामने खड़े हैं और आप उसके रूप और सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। वाह माता जी, कमाल कर दिया आप। बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है।
यस उज्ज्वला माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम हरे माता जी। कृष्ण। माता जी मैं बिल्कुल गणपत प्रभु जी के साथ में हूँ। बहुत ही सुंदर आपने समराइज किया है अब तक जो टीचिंग कैंसो का किया है, जो हमने पढ़ा है। और माता जी बहुत प्रैक्टिकल चीजें आपने बताई हैं आज, बिल्कुल मतलब किस तरीके से जो जो तो भगवान के अर्चा विग्रह की कैसे सेवा करनी चाहिए। मतलब डिटीज को अगर हम लाइव फॉर्म में नहीं लेंगे तो डिटीज की सेवा बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकती। मतलब हम एक पत्थर को कैसे पूछ सकते हैं, क्या सोच के पूछेंगे। ये बहुत आपने प्रैक्टिकल बताया माता जी। और माता जी एक जो ये चीज आपने बताई है ना कि ये मेरे सामने प्रॉब्लम्स आती है, मतलब जैसे न्यू जो डिवोटीज है अपकमिंग है, तो उनको माता जी को एक मेरा क्वेश्चन था कि मतलब उनको अगर हम ऐसे जो जैसे न्यू है माता जी, उनको अभी आ ही रहे हैं भक्ति में, तो माता जी वो जैसे ड्रेसिंग सेंस है उनका, उस हिसाब से वो जिस तरह से वो मेकअप करते हैं, जिस तरह से उनके हाव भाव होते हैं, तो हम माता जी उनको मतलब एक वो न्यू है, उनके जाने का डर रहता है, तो उन्हें किस तरीके से इस विषय में समझाए। मतलब उनको लगता है कि या तो हमें भक्ति के बारे में बताओ, या तो हमें एक और मतलब कुछ समझाए तो वो समझेंगी, या फिर और कुछ तरीके से लेके बताया, लेकिन हमारे कपड़ों के बारे में क्यों हमें बोल रहे हैं। तो माता जी ये मैं किस तरीके से उनको समझाऊं, कई बार मेरे ये प्रॉब्लम रह जाता है माता जी। मुझे वो तो वो जानते भी नहीं है माता जी, वो ब्लंडर क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम, मतलब कितना बड़ा मतलब ब्रह्मचारी भी है टेम्पल में, सब कुछ है माता जी। तो वो सारा उसी पे डिपेंड करता है, आगे पीछे घूमता है, उनका तो पूरा जीवन का लक्ष्य ही हुआ है कि कामा शक्ति कैसे वो कंट्रोल करे अपनी, और वो पूरा एकदम से वो कर देती है तहस नहस एक तरीके से। तो वो कैसे बताया जाएगा माता जी, थोड़ा सा प्लीज। हाँ माता जी, बात बात ये है कि ये जो नए डिवोटीज आते हैं ना, तो ये तो हमें टॉलरेट करना पड़ेगा उनको तो अभी तो, क्योंकि अभी अगर आप इस चीज को अगर करोगे ना तो क्या होगा, या तो वो आना बंद कर देंगे या वो उसको पर्सनली ऑफेंस ले लेंगे उसके खिलाफ। तो अभी तो शुरू शुरू में ना, अभी तो उनको पहले तो उनको सुदृढ़ होने दो, उनको भक्ति में अभी टॉलरेट करो उनको, अभी कुछ नहीं कर सकते। पहले उनको उनका टेस्ट दो, कृष्ण जी का टेस्ट आ जाए उनको, एक बार टेस्ट आ जाएगा, एक बार वो लाइन पे चढ़ जाएंगी, फिर धीरे 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 ये बात करी जा सकती है। अभी टू अर्ली है माता जी, मेरे ख्याल से। अभी तो शुरू शुरू में हमें बहुत चीजें टॉलरेट करनी पड़ती है दूसरों की। जब भक्त कहते हैं ना, मेरे गुरु महाराज जी कहते हैं कि यू नो बाल्टी भर भर के खून अपना देना पड़ता है, तब जाके कोई भक्त बनता है। तो ये बात है, शुरू में तो माता जी हमें करना पड़ेगा इनके, फिर धीरे धीरे आप इनडायरेक्टली जैसे आपके लेक्चर्स में इनडायरेक्टली इस चीज को इंक्लूड कर सकते हो, बजाय किसी को मतलब पर्सनली आपको अपने ढंग से बड़े एक सोफिस्टिकेटेड वे में, जिसमें बिल्कुल सॉफ्ट वे में, हार्ड वे में नहीं। जो डिवोटी हो जाए तो हार्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो सॉफ्ट सॉफ्ट तरीका यूज करना। आई बिलीव कि थोड़ा सा ना मतलब पर्सनलिज्म उनसे डेवलप करके और फिर उनको समझाया जा सकता है, अदरवाइज तो ऐसे नहीं बोल सकते। आई एम श्योर माता जी, यू नो व्हाट टू डू, आई नो यू नो। एंड माता जी वन थिंग मोर, माता जी ये जो नृत्य करते हैं ना, मतलब देखिए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे, जहाँ तक तो वेल एंड गुड है, और माता जी एक नृत्य करने का भी बहुत एक अलग है उनका रहता है माता जी, बहुत माता जी उसका मतलब हमें ऐसे कुछ उगल करने वाले नृत्य टाइप भी नहीं करना चाहिए, ये भी थोड़ा सा अलग हो जाता है यहाँ पर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी, क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। हरे कृष्णा, अब आ रही है माता जी? ट्राई करो माता जी। एक सेकंड, वेट माता जी, एक सेकंड वेट। माता आ रही? अब आ रही है माता जी। हाँ फर्स्ट एंड देन यस मनिंदर प्रभु जी, राइट। पहले कनेक्ट करो देन करेक्ट करो, ये है प्रभु जी। माता जी मैं कह रही थी नृत्य का भी एस्पेक्ट है ना, डांसिंग जो हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए हाँ जी टेम्पल में, इसमें भी माता जी को तो प्रभु जी को थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, माता जी को कोई उग्र करने वाला नृत्य टाइप में नहीं करने चाहिए। ये भी मैंने देखा टेम्पल में, वो बहुत अलग तरीके से करते हैं, बहुत थोड़ा डिफरेंटली ना, वो भी नहीं करना चाहिए। हाँ जी, उनको आप बड़े बड़े प्यार से समझा सकते हो, बड़े प्यार से उसको समझा सकते हो कि देखो यहाँ पे ब्रह्मचारीज है ना, तो इस थोड़ा सा हमें ख्याल रखना। तो अब आप उनको बड़े अपने ढंग से, आप आई नो माता जी यू आर वेरी स्किलफुल, आप उनको बड़े अपने ढंग से समझा सकते हो, बड़े प्रेम से। आपका मैंने देखा है, आपका बहुत सुंदर तरीका है समझाने का, तो आप उनको बड़े अपने ढंग से समझा सकते हो माता जी। पर यस, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि ऐसा करते हैं शुरू शुरू में, वो बहुत तरह का व्यवहार जो होता है उचित नहीं है, ऐसा होता है मंदिर में। माता जी थैंक यू सो मच, बहुत आपने इनलाइटनिंग किया है। हमारा ये टॉपिक है, ये बहुत जगह मिस होता है जो आपने ये बताया है, तो ये बहुत जरूरी है लाइफ में,
इसके बारे मैंने में सोचा जान। कि शर्म में क्या रखा है, बात स्पष्ट करनी चाहिए, है ना, घुमा घुमा के करने से क्या फायदा। नो नो माता जी, वेरी क्लियरली ये बताना बहुत जरूरी, क्योंकि हम जितना ही आगे बढ़ते जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता कि हम पीछे हट कैसे रहे। जैसे आपने अपराध बताया, अपराध से जैसे ही कामासक्ति डेवलप हो जाती है, इट इज वेरी प्रैक्टिकल माता जी। एक अपराध किया नहीं और आप गिर जाते हो, पता भी नहीं चलता कि हो क्यों रहा है। ये इतना एकदम से आपका हृदय कन्वर्ट हो जाता है उसमें, मतलब आपका फॉल डाउन होने लगता है, आपको पता भी नहीं चलता, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज सिंस। वैष्णव अपराध, ये वेरी डेंजरस। थैंक यू सो मच माता जी, आपकी छत्र छाया में रहे तो हमें ये सुनने को मिलता रहेगा, चीजें पता चलती रहेंगी माता जी। थैंक यू माता सो जी मच सीनियर मैं तो फॉर सुगोपी माता जी की छत्र छाया और मैं अपने यशोदा कृष्ण प्रभु जी की छत्र छाया में रह रही हूँ। ये मेरे सीनियर डिवोटी। ऑफ कोर्स यू एंड सुगुप्पी माता जी, प्रभु जी, यशोदा कृष्ण प्रभु जी, आप सबके सानिध्य में हमको ये चीजें पता चलती रहती हैं माता जी, नहीं तो बहुत मुश्किल है, भटक जाते हैं माता जी। सबका इक्वली माता जी कंट्रीब्यूशन है, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। देखो माता जी, है ना, हम आप सबका है। जैसे गणपति प्रभु जी कह रहे हैं, आप बहुत मन से करते हैं, जैसे आपने प्रिपेयर किया, इतना सारा समराइज किया, नहीं तो कहाँ जरूरत थी, आप अपना वर्स लेके कर सकते, लेकिन आपको ये है कि मैं बताऊं, किसी तरीके से दे दूं मैं सारी चीजें, मैं इनको क्लियर कर दूं, पीछे वाला भी याद हो जाए, आगे वाला भी याद हो जाए, सब कंटिन्यूटी में चले। दैट इज योर, आपकी ग्रेटनेस है माता जी, ये आपकी महानता है वैष्णव की। ओ माता जी, नहीं इसके लायक नहीं हूँ मैं, इतना वो बड़ा यार मत करो बस, बाकी सब ठीक है। वो थोड़े मुझे बड़ा ही नहीं कर रही माता नहीं होता माता जी, जी। यू आर असेट, इसमें तो कोई डाउट नहीं, आप भले किसी से पूछ लीजिए, आप असेट है माता जी, जैसे इस्कॉन के असेट्स है ना कुछ, उनमें से हम आप असेट सभी ऐसे हैं कृष्णा के लिए, हम जय, सभी very कृष्णा जी true, से माता पूछो, जी, I आप totally कृष्ण को agree. पूछ रही हैं। माता जी is really an asset. I totally agree with that. हरी बोल। Beautiful. चलो ठीक है, चलो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिनिश करें अभी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत यस यस प्रभु जी। प्रणाम। मेरे दो क्वेश्चन थे। एक यस तो प्रभु जैसे माता जी से रिलेटेड था, कई बार तो माता जी को बोलते हैं कि भाई बिना मेकअप के या ऐसे ही सिंपल होके जाओ, तो वो कहते हैं कि हम मेकअप जो है ना, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। और तो कई माता जी का ये रहता है कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान को दर्शन देने जा रहे हैं, तो भगवान के लिए वो श्रृंगार करके जा रहे हैं, तो वो तो माता जी उचित ही है ना फिर। डिपेंड करता है कि क्या उनका वाकई में गोपी भाव है या फिर वो गोपी भाव लाने का प्रयत्न कर रही हैं, ये बात है। ये तो उनको देखना पड़ेगा कि वाकई में उनका गोपी भाव सिंसियरली वही आ रहा है या फिर वो उसको क्या करे, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही है। वही बात है प्रभु, मैं दो बार रिपीट कर रही है बात को, डिपेंड करता है इस बात को कि उनका क्या भाव है। अगर उनका सच में गोपी भाव है कि वो कृष्ण जी को अट्रैक्ट करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं, तो कृष्ण जी तो उनके घर में भी बैठे हैं, घर में भी विग्रह की सेवा कर रही है ना, तो वो तो कोई बात नहीं है। और बात असल में जो श्रृंगार है वो तो अपने हमारे आत्मा के अंदर काम करना पड़ेगा ना, हमें अंदर से अंदर उसको सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न जारा करना पड़ेगा ना। जब वो सुंदर होगा तो भगवान को सब कुछ सुंदर लगेगा। बाहर से हम इतना करेंगे लेकिन अंदर से प्रयत्न नहीं करेंगे तो सब बाह्य हो जाएगा ना, सब दिखावा ही हो जाएगा वो तो डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहती कि जो माता जी की आप बात कर रहे हो कि उनका ऐसा सच में ऐसा भाव है तो सलाम है उनको, अगर वो ऐसा करे, गोपी भाव रहे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा भाव तो हम सब चाहते हैं कि हम गोपी भाव हम अपने अंदर लाए, लेकिन अगर वो सिर्फ उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाव ऐसा नहीं है, तो ऐसे में पतन हो जाएगा कभी ना कभी, वो ज्यादा दिन चल नहीं सकता। मतलब एक और क्वेश्चन था, उसमें एक बार महाराज क्लास ले रहे थे, महाराज जी बता रहे थे कि जो भी मोस्टली काम वासनाएं वो यानी कि आंखों से स्टार्ट होती है, आंखों की जो आईब्रो है या आंखों के जो इशारे हैं उनसे स्टार्ट होती है। तो उसमें वो बता रहे थे कि अगर आपको काम वासना पे अगर कंट्रोल करना है तो आपको भगवान की जो सुंदर भुएं हैं, भगवान की जो आईब्रोज है, उनके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि वो इतनी सुंदर है कि उसके बाद में क्या होगा कि आपको किसी अन्य और चीज यानी कि अन्य और चीज की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। जबकि आज के श्लोक में प्रभुपाद जी ने क्लियर बोला है कि जब तक आप काम वासनाओं पे मुक्त यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाते तब तक आपको भगवान के चरणों से आगे बढ़ना ही नहीं है। इनडायरेक्टली कह रही थी कि पहले और द्वितीय कैंटो से आगे बढ़ना नहीं है। तो इन दोनों बातों को माता जी कैसे समझेंगी? नहीं प्रभु, दोनों बातें अलग अलग है, बातें हैं, बिल्कुल इनका कोई मेल नहीं है। एक तो आप विग्रह का दर्शन कर रहे हो, चरण से लेके उनका चेहरा देख रहे हो ना, वो तो दर्शन कर रहे हो आप,
विग्रह का। और ये 2 कैंटो का मतलब ये है कि आप 2 कैंटो में आपको बेसिकली सर्ग और विसर्ग के बारे में, क्रिएशन कैसे हुई है, सिर्फ इसके बारे में आप जान रहे हो। और इसी में आपको बहुत सी नॉलेज, बेसिक नॉलेज दी जा रही है आपको फर्स्ट कैंटो में। देखो सेकंड कैंटो में आपको कैसे योगियों के बारे में बताया है, कैसे कैसे विराट रूप है, उसके बाद कैसे हम परमात्मा है, कैसे। तो ये आपका प्योरिफिकेशन कर रहा है। ये आपको जब ये प्योरिफिकेशन हो जाएगा देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं प्रभु, आप उन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। उन चीजों को, एक विग्रह का दर्शन कर रहे हो आप, चरणों से शुरू कर रहे हो, ऊपर उनके जा रहे हो, चरणों को उनको दर्शन लेते हुए, और चेहरे का दर्शन कर रहे हो। और वैसे भी बोहों में ऐसा लिखा गया है कि बोहों से क्या है, जो भगवान के आईब्रोज हैं, इससे काम वासना खत्म होती है। ये बिल्कुल ठीक बात है। और ऐसे ही भगवान के जो चेहरे के आंखें है, नाक है, भगवान के होठ है, भगवान के बाल है, इवन भगवान की पीठ, भगवान का पेट, सब कुछ आपकी कहीं ना कहीं इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है कोई ना नहीं कोई। माता और जी, ये आगे आएगा। आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये लिखा है कि निष्कर्ष ये निकला कि जो लोग अब काम वासना में अनुरक्त होकर फंसे हुए हैं, उन्हें कभी भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए। अंगों का यहाँ से मतलब है कि कैंटो से, बिकॉज कैंटो को 12 कैंटो को भगवान के शरीर से के रूप में विभाजित किया गया है। कि चरणों को फर्स्ट 2 कैंटो माना गया है, उसके बाद चरण आते हैं, उसके बाद थाइज आती है, उसके बाद पेट आता है, उसके बाद आर्म्स आती है, फिर छाती आती है, फिर माथा आता है, फिर आता है सर आता है। तो ऐसे उनको भागा गया है। उसका मतलब ये है अंग, कैंटो उसको अंग के रूप में करा है, इसलिए ऐसा बोला गया है। उनको उसका विग्रह से तुलना नहीं की गई, उसको कैंटो से की गई है भागवतम से। ठीक है ना प्रभु जी? ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, वंडरफुल क्लास। आपने एक्चुअली पूरा एक्सप्लेन किया कि सिंप्लिसिटी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अ डिवोटी, हाँ जी, सो इम्पोर्टेंट। अगर हम सिंप्लिसिटी के ऊपर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। सच में।